बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस इंजन की हेल्थ मालूम करने जा रहे हैं वैक्यूम प्रेशर गेज के साथ, और इसको हम कोरिलेट करेंगे जो स्कैन डाटा है लाइव स्ट्रीम का उसके साथ। उसमें जो मैप की वैल्यू है मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू है उसको और वैक्यूम को हम कोरिलेट भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। और पोर्ट हम ले रहे हैं इनटेक मैनीफोल्ड से, जो पीसीबी वाल्व वाली पोर्ट है। ये डायरेक्ट जाके इसकी जो दूसरा एंड है वो इनटेक में लगता है, तो आपको वैक्यूम का करेक्ट प्रेशर आ जाता है। ये गेज को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। गेज अभी कनेक्ट हो चुकी हुई है। इंजन अभी स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप इसका प्रेशर चेक करें तो ये ऑलमोस्ट 22 के पास शो कर रहा है। 18 to 22 इंचेस ऑफ मर्करी। ये वाइट वाली स्केल अगर आप चेक करें तो ये स्केल शो कर रही है कि ये इंजन 22 इंचेस ऑफ मर्करी शो कर रहा है। 18 to 22 इंचेस ऑफ मर्करी जो है ना, ये एक बहुत ही स्टेबल और अच्छी हेल्दी इंजन की निशानी है। फिर प्लस ये है कि अगर ये नीडल हल्की सी फ्लक्चुएट कर रही हो तो उसका मतलब है कि इसके टैपेट्स की एडजस्टमेंट या टैपेट में कोई क्लियरेंस, वाल्व क्लियरेंस जो है ना, उनमें प्रॉब्लम आ चुकी हुई है, तो इसकी वजह से ये इशू करेगा। अभी थोड़े से आरपीएम भी ज़्यादा हैं। अभी गाड़ी ने टेम्परेचर भी नहीं लिया, हम थोड़ा सा टेम्परेचर का वेट करेंगे। तो अगर आप देख सकें तो हम ये गाड़ी का CLV है। अभी आरपीएम टेम्परेचर अप नहीं हुआ, आरपीएम तकरीबन अचीव हो चुका हुआ है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम है। और मैस एयर फ्लो सेंसर की वैल्यू आप रीड कर रहे हैं, इसको भी हम इंटरप्रेट करेंगे। 13 पॉइंट राइट नाउ इतनी है, और 3.75 PSI इसका जो वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है PSI के अंदर, और ये गेज के अंदर ये वैक्यूम प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या आता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये 0 से शो करता है, और ये जो वैक्यूम प्रेशर है ये आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर वो जाके इक्वल बनता है वैक्यूम प्रेशर के। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं हम कि गाड़ी अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। अब हम इसको अगर आप देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट जो नीडल है वो 21 PSI पे इंच मर्करी पे आ चुकी हुई है, और हमारा बैरोमीट्रिक 3.75 और 3.9 पे फ्लक्चुएट कर रहा है हल्का सा। ये थोड़ा सेंसिटिव है, गेज थोड़ी कम सेंसिटिव होती है, बट गेज में अगर फ्लक्चुएशन आती है तो उसका मतलब ये है कि टैपेट का इशू होगा। अभी हम आरपीएम बढ़ाएंगे गाड़ी के आरपीएम बढ़ाएं 2500 तक। स्लोली, स्लो। हाँ, ऊपर। अभी 26 है। अब ये जो आरपीएम जब आप बढ़ाते हैं तो उसके बाद भी इंजन ने अपना वैक्यूम वो करना होता है। अभी आरपीएम छोड़ें, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। अभी हम आरपीएम बढ़ाते हैं, आरपीएम बढ़ाएं। ग्रेजुअली जब आप बढ़ाएंगे तो वैक्यूम आपका ग्रेजुअली बढ़ेगा। अगर आप अचानक बढ़ाएंगे तो वैक्यूम आपका कम होगा। छोड़ें। अभी फुल प्रेस करके छोड़ दें। ये जब आप एक्सेलेरेटर को फुल प्रेस करते हैं तो होता ये है कि आपका थ्रॉटल बॉडी का फ्लैपर फुल खुल जाता है। जब वो फुल खुल जाता है तो आपका जो वैक्यूम है वो ख़त्म हो जाता है, वो बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसी वजह से ये नीडल आपने देखा होगा, जब मैं अभी एक्सेलेरेटर दोबारा प्रेस कराऊंगा ये नीडल राइट साइड पे 0 की तरफ आएगी। उसका मतलब ये है कि इंजन के अंदर जो इनटेक, अगर इसमें स्लोनेस होगी, किसी किस्म की लेजीनेस होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि इनटेक में कोई इश्यूज़ हैं, डस्ट के या फ्लैपर का कोई प्रॉब्लम है। अभी दोबारा फुल प्रेस करके छोड़ें, और इसको ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही आपका फ्लैपर बंद होता है तो वैक्यूम अचानक बहुत ज़्यादा होता है और वो 22 की फिगर भी क्रॉस करता है।
और जब आप इसको स्टेडी ऊपर रखते हैं तो इसका जो 2500 पे हम दोबारा रखेंगे तो इसको नीचे नहीं आना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए अपनी एक, जब वो 22 या 21 की फिगर अचीव कर लेता है तो उसके बाद उसको ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अब 2500 आरपीएम पे करें। अब इसकी नीडल ड्रॉप नहीं हो रही, 1 सेकंड गुजर चुका हुआ है, 2-3 सेकंड के अंदर अगर ये ड्रॉप होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कोई चोकिंग है कैटालिटिक की साइड पे, इनटेक की साइड, कैटालिटिक की साइड पे, तो ये बेहतरीन है, छोड़ दें। तो इंजन का सिस्टम माशाल्लाह बहुत हेल्दी इंजन है ये, और अगर ये 2018 से भी कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कंप्रेशन लॉसेस हैं या कोई मिसफायर है कि वैक्यूम प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो पा रहा। अभी आप गेज को देखें, इंजन स्विच ऑफ हो चुका हुआ है और मैप सेंसर जो ना आपको 14.4 psi शो कर रहा है। 14.4 psi जो सी लेवल पे है वो है 14.47 psi होना चाहिए सी लेवल पे, जब आप कराची में हैं, सतह समंदर के पास हैं। तो मैं जिस जगह पे हूँ ये थोड़ा सा हाइट पे है, कराची से हम काफ़ी दूर हैं, नॉर्दर्न साइड पे हैं। तो यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 14.40 आ रहा है, तो इसका भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। और गाड़ी इस वैल्यू को जब आप स्विच ऑन करते हैं तो उस वक्त आपकी इनटेक मैनिफोल्ड का प्रेशर वही होता है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। और जो वैक्यूम है, वैक्यूम बेसिकली आपके एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर है वो वैक्यूम होता है। अब क्यों ज़ीरो है? क्योंकि ये वैक्यूम क्यों ज़ीरो है? क्योंकि हमारी गाड़ी का अंदर इनटेक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वैक्यूम गेज हमें सही मेजर करके दे रही है। तो जब हम पहले हम चेक कर रहे थे तो ये 3.75 और 3.9 के बीच में था। अगर हम 3.75 उसको कंसीडर करें तो हम 4.4 माइनस 3.7 करेंगे तो जो हमारे पास फिगर आएगी 10 पॉइंट समथिंग वो PSI में होगी। उस PSI को अगर आप इंच ऑफ HG INHG कन्वर्टर करें कि PSI टू इंच INHG कन्वर्टर, ऑनलाइन आप सर्च करें तो वो आपको देगा। 10.3 पे आप रखें और उसकी वैल्यू आप इंच ऑफ मरकरी आपको मिलेगी INHG, वो होगी 21 से 22 INHG। ये मैं आपको इसके यूनिट्स दिखा देता हूँ जो वाइट कलर में, ये वाइट में इंचेस ऑफ वैक्यूम दिखा रहा है, इंचेस ऑफ वैक्यूम। तो ये इंचेस ऑफ वैक्यूम बेसिकली INHG, और HG का मतलब होता है मरकरी, यानी कि इंचेस ऑफ मरकरी। तो इस तरह से हमें इंजन का एग्जैक्ट सूरत हाल पता चल गया कि इंजन की सिचुएशन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बाकी जो बैफ है ये पाउंड्स पर आर शो कर रहा है, जनरल एक स्टैंडर्ड है। इस गाड़ी के अंदर मैप सेंसर भी लगा हुआ है और ये मैनिफोल्ड के ऊपर मैप सेंसर भी लगा हुआ है। ये आपके फ़िल्टर के फ़ौरन बाद थ्रॉटल बॉडी से पहले आपका मैप सेंसर लगा हुआ है। मैप की रीडिंग को कंफर्म करने का तरीका, एक स्टैंडर्ड थंब रूल ये है कि जब आइडल पे हैं आप और गाड़ी वार्म अप हो चुकी हुई है तो मैप की जो रीडिंग है वो आनी चाहिए तकरीबन, जिस तरह से अगर 1.3 लीटर का ये इंजन है तो 1.3 ग्राम पर सेकेंड आनी चाहिए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू अवेलेबल है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर सेकेंड के अंदर। ये पाउंड्स पर आर है, पाउंड्स को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, आर्स को सेकेंड्स के अंदर। फिर उस वैल्यू को देखेंगे, अगर तो वो 1.3 के आसपास है तो इसका मतलब ये है कि मैप ठीक पिक कर रहा है। अदरवाइज़ इसमें कोई लीकेजेस वगैरह भी हो सकती हैं या मैप के अंदर कैलिब्रेशन का कोई इशू हो सकता है मैप के अंदर, और मैप की सेंसर को फिर वैलिडेट करना ज़रूरी हो जाएगा। आई थैंक यू ऑल।